अपने YouTube चैनल डॉक्टर राम मोहन हिंदी लेक्चर पर आप सभी लोगों का स्वागत और वंदन। आज हम तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई चौपाइयों की व्याख्या करने जा रहे हैं, जो BA फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स में लगा हुआ है। और ये व्याख्या संख्या 12 आनव रामे से लेकर के गजराज तक की हम व्याख्या करेंगे। किसी भी व्याख्या को करने से पहले सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं और संदर्भ में ये चौपाई जहाँ से ली गई है उसका लिखा जाता है, उस कवि का नाम लिखा जाता है। यहाँ पर लिखेंगे कि प्रस्तुत चौपाई रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई है और जिसके रचयिता महाकवि तुलसीदास जी हैं। लिख सकते हैं। प्रसंग में लिखेंगे जिस समय का वर्णन किया जाता है वो बात लिखनी होती है। प्रसंग में लिखेंगे इसमें प्रस्तुत चौपाइयों में कि कई बड़ी चतुराई से सुमंत्र आते हैं, उनके माध्यम से राम को बुला लेती है। इसका वर्णन प्रस्तुत चौपाइयों में किया गया है। अब देखेंगे व्याख्या। चौपाई की व्याख्या तुलसीदास जी ने की है कि आनहु रामई बेग बुलाई, समाचार तब पूछे आई, चले सुमंत्र राय रुख जानी, और लखिय कुचाल कीन कछुआनी। प्रस्तुत चौपाई में तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो केकई है, केकई को भवन में बैठी हुई है और वहाँ पर राजा दशरथ पहुँच जाते हैं। उसके बाद में राजा दशरथ को तरह तरह के कटु वचन कहती है, वरदान मांगती है। तभी वहाँ सुमंत्र को बुलाया जाता है और सुमंत्र आते हैं। उनसे केकई बड़ी चतुराई से कह देती है कि आप जाकर के राम को बुला लाएं। वही कहा गया है कि आनहु राम ही बेग बुलाई, समाचार तब पूछो आई, कि हे सुमंत्र तुम जाइए जल्दी से और राम को तत्काल यहाँ बुला कर ले आइए। उसके बाद में राजा दशरथ के हालचाल पूछिए। चले सुमंत्र राय रुख जानी, लेकिन सुमंत्र अच्छी तरह से रानी केकई के जो चतुराई है, जो कुटिलता है, उसको समझ जाते हैं। और लखी कुचाल कीन कछुरानी, वो खूब अच्छी तरह से समझ गए हैं कि रानी कोई चाल चल रही है, कोई बुरी चाल केकई चल रही है। देखिए आगे कह रहे हैं कि सोच बिकल मग पर न पाऊ, राम ही बोल कहूँ का राऊ। राजा दशरथ इतने विकल हैं, व्याकुल हैं कि उनके पग, उनके पैर मार्ग पर बढ़ नहीं रहे हैं। वे सोचते हुए जा रहे थे कि राम को बुलाकर राजा दशरथ उनसे क्या कहेंगे। उरधर धीरज गयऊ द्वारी, पूछऊ सकल देखु मनोमारी। राम के, जो राम का कमरा है, उसके पास पहुंच करके, उसके द्वारे पर पहुंच करके पूछऊ सकल देखु मनोमारी, और उनसे पूछते हैं, कहते हैं बड़े दुखी मन से, कहते हैं कि समाधान कर सो सबहीं का, गयऊँ जहाँ दिन रघुकुल टीका। द्वार पर पहुँचते हैं तो उनके मन मारे हुए अर्थात अत्यंत दुखी हैं और चिंतित देखकर सब लोग इसका कारण राज समाचार आदि पूछने लगे कि आखिर आपकी चिंता का कारण क्या है। राम ही सुमंत्र आवत देखा, आदर कीन पिता समुलेखा। जैसे ही राम के साथ सुमंत्र के साथ राम को आते देखा, वैसे ही रघुकुल दीप आदर कीन पिता सम लेखा। बड़े आदर के साथ में राम को अस्त व्यस्त अवस्था में जो रघुकुल के दीप राम हैं उनको साथ लेकर वापस चले आ रहे हैं। कौन? सुमंत्र। मार्ग में राम को अस्त व्यस्त अवस्था में मंत्री सुमंत्र के साथ जाते हुए देखकर उपस्थित लोग कहते हैं कि मेरखु बदन के भूप रजाई, रघुकुल दीप चले लिवाई, राम को बात सचिव संग जाई, और देख लोग जयते बिलखाई। रघुवंश
मणि राम ने राजा को अत्यंत दुरावस्था में देखा। जब राम महल में कोपवन में पहुँचते हैं और वहाँ देखते हैं कि जो मेरे पिताजी हैं वो बहुत ही दुरावस्था मतलब बड़ी ही गिरी स्थिति में बैठे हुए हैं और बड़े ही व्याकुल हैं, पड़े हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई वृद्ध हाथी सिंगनी को सामने खड़ी देखकर एकदम सहम जाता है और सहम कर गिर जाता है। ऐसी स्थिति में, ऐसी दुरावस्था में राजा दशरथ, सिंगनी कौन है? रानी कैकेयी, और हाथी का रूप दिया गया है राजा दशरथ के लिए कि जैसे कोई हाथी हो और उसके सामने अचानक से सिंह आ जाए, सिंगनी आ जाए, उसको देख करके वो सहम जाता है और गिर जाता है। ऐसे राजा दशरथ की स्थिति हो गई है। विशेष में भाषा लिखोगे अवधि। भाषा क्या है? अवधि। रामचरितमानस की भाषा अवधि नोट कर ले। भाषा अवधि लिखेंगे। अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का बड़ा ही सुंदर प्रयोग हुआ है। अलंकार डाल करके उत्प्रेक्षा लिख लेंगे और छंद लिखेंगे चौपाई और दोहा।